और आप देख रहे हैं अपना रोहतास। इस वक्त में भीम चूल्हा, जो कभी न कभी आपने रेलवे से जब सफ़र किया होगा तो वही रेलवे लाइन है जहां से पहाड़ी से होकर कुछ देर के लिए रेल में अंधेरा होता है, तो वही भीम चूल्हा है। और आज यहाँ पे मैं पहुँच गया हूँ। ये सामने तस्वीर जो दिख रही होगी वो भीम चूल्हा की पहाड़ी, और दूसरी ओर मैं दिखाना चाहूँगा कि जो कोयल नदी है, उस नदी पे सामने बराज, मोहम्मदगंज बराज के नाम से जाना जाता है। और आप सामने देख सकते हैं तस्वीर में, साफ तौर पे आपको दिख रहा होगा। और ये एक पर्यटक स्थल है और बहुत ही अच्छा मौसम, चूँकि जिस तरह से सूर्यास्त होने के कगार पे है, और ऐसे में जो व्यू है यहाँ पे वो काफ़ी मनमोहक है। तस्वीर को देखिए। और एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहूँगा कि यहाँ का इतिहास लोग बताते हैं कि यहाँ पांडव जो आए थे वो आए हुए थे, और यहाँ पानी था, और उसके बाद वो चूल्हा बना के यहाँ पे शायद भोजन बनाए थे। उसी को नाम को लेकर भीम चूल्हा कहा जाता है। सामने तस्वीर दिख रहा होगा कि एक ही पत्थर से किस तरह की कारीगरी की गई है। एक ही पत्थर में कहीं ज्वाइंट नहीं है, एक ही पत्थर को हाथी का रूप दिया गया है, जो वाकई में देखने पे एक बहुत ही मनोरम प्रतीत हो रहा है। सामने तस्वीर जो मोहम्मदगंज को जाएगी, और इस साइड में ये सड़क गढ़वा को जाती है। तो आज हम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए थे, और कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे यहाँ के बारे में, यहाँ के इतिहास पर कुछ चर्चाएं करेंगे। देखते हैं। चलिए, हमारे साथ यहीं के एक व्यक्ति मौजूद हैं। भैया, नाम क्या हुआ आपका? राम नरेश प्रसाद। कहाँ घर हुआ आपका? इसी क्षेत्र में, आसपास में? अच्छा, मझियाँ से। अच्छा, भीम चूल्हा का क्या इतिहास है? क्योंकि देखने में तो बहुत बढ़िया मनोरम दृश्य है यहाँ पे। यहाँ जब 5 पांडव वनवास में निकले थे अज्ञातवास में, तो उस वक्त घूमते हुए यहाँ आए थे, और 5 पांडव यहाँ मैंने विश्राम किए थे। और विश्राम करने के बाद यहाँ पे अपना चूल्हा जो है खाना वगैरह बनाए थे अपना। उन लोग का पद चिन्ह भी यहाँ मौजूद है। अच्छा, पग चिन्ह मौजूद है, और चूल्हा भी है? हाँ, चूल्हा भी है। वो 2 पत्थरों के बीच में बना हुआ एक बड़ा सा चूल्हा है। अच्छा। और 5 पांडव का मूर्ति भी बनाया गया है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे, जिसे यहाँ का दृश्य जो है एक बड़ी मनोरम है। एक ओर जहाँ पहाड़ के एकदम पहाड़, और दूसरी ओर कोयल नदी की इतनी बड़ी। यहाँ भीम बराज भी है, इसको कहते हैं। अच्छा। मोहम्मदगंज बराज के नाम से प्रसिद्ध है, इसे भीम बराज भी बोलते हैं। मोहम्मदगंज बराज है, ये कोयल नदी पे बना हुआ है। और इसके बगल में ट्रेन का 2 सुरंग एक नया पुराना सुरंग बना हुआ है पहाड़ के बीच, और दूसरा नया सुरंग बन रहा है। वो पहाड़ के अंदर से काट के ही बना है ना? 2 सुरंग, एक सुरंग पहले से बना हुआ है, और 2 नया सुरंग बनना। अच्छा, इसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं? हाँ, दूर दूर से आते हैं, पिकनिक वगैरह के लिए भी आते हैं, समय वैकेशन वगैरह पे, छुट्टी वगैरह पे, सब वीकेंड में आते हैं सब। अच्छा। और बहुत दूर दूर से आते हैं। जंगल है और इधर कोयल नदी है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन की यहाँ क्या मुस्तैदी रहती है? बगल में मोहम्मदगंज जो है, तो वहाँ का अपना थाना बहुत यहाँ से ज़्यादा आधा किलोमीटर दूरी पे है। हाँ, वो सब सुरक्षित यहाँ पे रहता है सब कुछ। और यहाँ पे शादी वगैरह भी होता है, सब जोड़े वगैरह का। अच्छा, भीम चूल्हा जो बताया भैया, और पग चिन्ह किधर है? पग चिन्ह नदी का, वो जो यहाँ से मंदिर के तो दक्षिण साइड में है, नीचे जाइएगा तो वहाँ पे है। अच्छा, सामने पत्थर के पीछे है? हाँ, यहाँ से जाइएगा वो उसके नीचे है। अच्छा, पग चिन्ह है। हाँ, बनाया हुआ है, नकुल रूल को बना दी है। अच्छा। और कुछ और चूल्हा? चूल्हा सामने है, हनुमान जी का। अच्छा, ये जो सामने पत्थर दिख रहा है ये चूल्हा है? उसी पर एक चूल्हा बनाया हुआ है, बड़ा कढ़ाई है। ओ, आप नीचे जाकर देखिए, स्वागत बहुत अच्छा लगेगा। अंदर है मंदिर, यही सामने जो तस्वीर है वही चूल्हा है ना? नीचे जाइए ना तो बड़ा कढ़ा वही बना दिया गया। चलिए, हम दिखलाते हैं। जैसा कि भैया ने बताया कि यहाँ भीम चूल्हा है। भीम जब पांडव अज्ञातवास में थे, तो उस दौरान पांडव यहाँ पे आए हुए थे, और पांडवों ने अज्ञातवास की कुछ समय यहाँ अवधि पूरी की थी, जिस दौरान उन्होंने खाना बनाया, आराम किया। ये तमाम तरह की चीज़ें जो कि यहाँ के दंत कथा कह सकते हैं इसको, चूँकि जिस तरह से लोगों में यह बात चलती है कि यहाँ पे पांडव अज्ञातवास पूरा किए थे। और काफ़ी समय से मैं ये भी देख रहा हूँ कि पर्यटक भी बारी बारी से लोग आ रहे हैं, घूम रहे हैं, जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे मैं पग चिन्ह भी दिखाने का प्रयास करूँगा, वो चूल्हा भी दिखाने का प्रयास करूँगा। चलिए, अब हम चलते हैं। और जिस तरह से भैया ने बताया कि
यहीं पे पगचिन्ह है, उसको भी देखने का प्रयास होगा, और जो दंत कथा है उसको भी मैंने वीडियो के माध्यम से लोगों को दिखाने का प्रयास किया कि ये दंत कथा है, लेकिन फिर भी हम चलते हैं और वो पगचिन्ह दिखाते हैं। ये इसी हाथी को मैंने पहले आपको बताया कि एक ही पत्थर का हाथी बाबा, भैया बता रहे हैं कि ये हाथी बाबा हैं, और इसका भी इतिहास उसी पांडवों के समय का जोड़ लगा कर जो बताते हैं लोग कि ये पत्थर का रूप हो गया है, क्योंकि एक ही पत्थर का, कहीं से कोई इसमें काट या नहीं करके या दूसरे पत्थर को जोड़ के नहीं बनाया गया है, एक ही पत्थर का ये। चलिए हम दूसरी तस्वीर को भी आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पे जो झारखंड सरकार की ओर से लगाई गई है, आप देख सकते हैं कि ऐतिहासिक भीम चूल्हा पर्यटक स्थल मोहम्मदगंज में आपका स्वागत है। इस तरह से लगाया गया है। चलते हैं, दिखाते हैं। और जिस तरह से यहाँ के स्थानीय जो भैया थे वो उन्होंने बताया, और उसके बाद हम इस चीज़ को देखने का प्रयास करते हैं कि आखिर जो दंत कथा है उसके बावजूद पगचिन्ह जो है वो सामने आपको तस्वीर दिख रहा होगा। माता कुंती और भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर और नकुल, सहदेव, ये पांचों भाइयों की तस्वीर मूर्ति बनाई गई है। और यहाँ से हम आगे आपको दिखाते हैं और आगे चलते हैं। यहाँ पे सारे लोगों ने शू वगैरह खोल दिया है, तो हम भी शू खोल देते हैं। और यही सामने जो तस्वीर दिख रहा होगा ये भीम चूल्हा का तस्वीर है, और कढ़ाई चढ़ा हुआ है, चूल्हा बना हुआ है, कुछ पगचिन्ह भी है, कुछ लोग हैं, और जिस तरह से यहाँ पे कहीं ना कहीं आनंद भी लेते हैं लोग। चलिए देखिए ये पगचिन्ह, और जिस तरह से ये बता रहे हैं कि भीम का, और बहुत बड़ा पगचिन्ह है। निश्चित तौर पे जिस तरह से ये पगचिन्ह बना हुआ है, अंगूठे का निशान और एड़ी का निशान पैर का प्रतीत होता है, उसी तरह से ये अर्जुन का पग चिन्ह बताया गया है। आप देखेंगे तस्वीर में ये अर्जुन का पग चिन्ह है। उसके बाद नकुल जी का यह पद चिन्ह बताया जा रहा है। ये इस तरह से पद चिन्ह है, और निश्चित तौर पे दंत कथा के आधार पे या कहें या जो जिस तरह से इतिहास है हमें नहीं मालूम है, ये घोड़े का पद चिन्ह बताया जा रहा है कि घोड़ा था, आया होगा, घोड़ा है। और ये माता कुंती का, कुछ लोग हैं पर्यटक ये भी आते हैं लोग। मैं बात करना चाहूँगा, भैया कहाँ से आए हैं आप लोग? डाल्टनगंज से आए हैं। अच्छा, ये पलामू में पड़ता है ना? अच्छा, ये जो धरोहर है और पर्यटक स्थल है, इसको डेवलपिंग और होना चाहिए, झारखंड सरकार को ध्यान देना चाहिए कि नहीं? कैसा लगा यहाँ पे आके? अच्छा है, यहाँ हम लोग तो यहाँ अति लोकल है। अच्छा, यहाँ के इतिहास के बारे में आप कुछ बताइए। यहाँ तो भीम अर्जुन सब यहाँ आए थे ना, पांडव वगैरह सब यहाँ पे जमाड़ा लगता है सब। मैम कहाँ से आई हैं? हम यहीं के हैं। अच्छा, यहीं के हैं, तो यहाँ के बारे में कुछ हमको इतिहास बताइए, क्योंकि हमारे दर्शक जो हैं वो जाने कि भीम चूल्हा जो है ऐतिहासिक स्थल है, लेकिन जिस तरह से सरकार की ध्यान होना चाहिए था वो नहीं है। मैम क्या कहना चाहिए? क्या कहिए, यहाँ के लोगों को चाहिए ना, सरकार को भी दायित्व बनता है। सर, जिस तरह से सरकार को इस पे ध्यान होना चाहिए था, जितनी बड़ी यहाँ पे ऐतिहासिक स्थल है, डेवलपिंग होना चाहिए था, और लोग ज़्यादा टूरिस्ट आए, विदेशों से आए, ये होना चाहिए था। बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि एक पर्यटक स्थल है ऐतिहासिक, जो कि सतयुग का यहाँ पे भीम अर्जुन और पांचों पांडव आए हुए थे जी। उनका यहाँ पे जब वो निकले थे वनवास के लिए, यहाँ पे रुक करके अपना भोजन वगैरह व्यवस्था किए थे। पग चिन्ह भी दिख रहा है सर, चूल्हा भी दिख रहा है। अच्छा, ये जो कहानी है दंत कथा है या फिर इतिहास से में इसका कहीं वर्णित है? आपका ये पूर्व में जो भी ग्रंथ है उसमें लिखा हुआ है जी। तो आप चैनल के माध्यम से बिहार सरकार, झारखंड सरकार और भारत सरकार से क्या मांग करिएगा इस जगह को डेवलपिंग के लेकर?
ये तो पर्यटन स्थल घोषित हो चुका है। आए दिन डीसी एसपी सब आते रहते हैं जी। और धीरे धीरे विकास के लिए सब कुछ प्रयास किया जा रहा है। हमको लगता है सर कि जितना पर्यटक स्थल से ज़्यादा पिकनिक स्पॉट ज़्यादा होते जा रहा है यहाँ पे। ये दोनों है, लेकिन पर्यटन के लिए ज़्यादा प्रभाव देना चाहिए सरकार को, मैं इसके लिए कहना चाहूँगा। चलिए, थैंक यू सर।